वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगा वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त 2023 तक, क्योंकि डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। फिर आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास मिलती है। तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपने पिछले एक सप्ताह के अंदर जो कुछ भी इंडिया करंट के अंदर अपने पढ़ा है उसको एक बार फिर से अपने रिवाइज कर लेते हैं। तो आज अपने 21 से लेकर 27 अगस्त तक जितना भी इंडिया करंट हमने पढ़ा उसको एक बार, जो मोस्ट शानदार क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन बनते हैं, उस इस क्लास के अंदर, वीकली क्लास के अंदर अपने चर्चा कर लेते हैं। तो संडे के दिन आपको ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। जो विद्यार्थी यूपीएससी, आरएएस, दिल्ली पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक 2023 के अंदर कोई भी एग्जाम हो, तो ये जो संडे के दिन आपको जो क्लास मिलती है, ये बहुत ही क्लास आपके लिए रामबाण साबित होती है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो सब मैं आपके लिए यहाँ क्वेश्चन आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि संडे के दिन जो ये आपको वीकली क्लास मिलती है, इसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल जाता है। जो पूरे साल की हमारी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड वर्ल्ड करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक, इसमें आपको इसका टेस्ट भी, कल तक आपको इसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। एक साल की वैलिडिटी है। पीडीएफ भी आपको फ्री मिल रही है। मात्र 50 रुपए के अंदर आपको सब कुछ यहाँ पे डाटा करंट अफेयर्स का मिल रहा है। बाकी आपको पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट और आरपीएससी और आरएसएमबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके टेस्ट भी आपको ये पे मिल रहा है, और व्याख्या इसकी जो है यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको इसके धीरे धीरे मिल रही है। इसके अलावा आरएसएसएमबी कंप्यूटर संगणक के लिए टेस्ट सीरीज, सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज और पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज। तो बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें, लगातार आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? अभी वर्तमान के अंदर भी आपको पता है, इसका आयोजन आपको पता है कहां पर किया गया। ये किया गया हंगरी बुडापेस्ट। कहां पर किया गया? हंगरी बुडापेस्ट के अंदर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। और आज इसके अंदर फाइनल मैच होगा। देखेंगे कौन सी टीम, कौन से खिलाड़ी इसके अंदर फाइनल खिताब जीतते हैं। और इसका आयोजन है ना, जो 19 से लेकर 27 अगस्त तक इसका आयोजन हो रहा है। तो आज 27 अगस्त है ना, तो आज इसके अंदर फाइनल इसका होगा। और देखेंगे कल अपने करंट में पढ़ेंगे कि किसने इसके अंदर खिताब जीता है। पूरी चर्चा कल इसकी करेंगे। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की? और ये की है लखपति दीदी योजना। किसने शुरू की है? लखपति दीदी योजना। इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए योजना शुरू की गई। कौन सी योजना है? लखपति दीदी योजना। हाल में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभी आपको पता है हमारी 5 सितंबर को बाजार में बुक आ रही है। बुक जो, उसमें आपको राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट अफेयर्स की बुक बाजार के अंदर 5 सितंबर की आ जाएगी। उसमें मैंने आपको इंडिया के अंदर आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक डाटा मिलेगा। इसके अलावा पुरस्कार अलग से, खेल खिलाड़ी अलग से, और युद्धाभ्यास अलग से, ऐप और पोर्टल अलग से, और वर्तमान में कौन क्या। इसके अलावा मैंने भारत के अंदर जो पहला स्थान है ना, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। तो बढ़िया तरीके से बाजार के अंदर बुक आ गई। 5 सितंबर तक आपको मिल जाएगी, इसलिए हमने आपके लिए डाटा तैयार कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है समुद्र ऐप। कौन सा लॉन्च किया है? समुद्र ऐप लॉन्च किया है। हाल में भारत के किस शहर में पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में भारत के किस शहर में पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन हुआ? और ये हुआ है कहां पर? है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर हुआ है? बेंगलुरु के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अबुआ आवास योजना की घोषणा की? और ये की है झारखंड के सीएम ने। किसने की है? झारखंड के सीएम ने।
आज सिर्फ आपने संडे है, संडे के दिन आज सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर की चर्चा अपने करते जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने जो बाढ़ की स्थिति है, जिसमें जहाँ क्षेत्रों में बाढ़ के हालात से स्थिति खराब है, तो उसके लिए रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? और वो है फ्लड वॉच ऐप। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है? फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है। हाल में G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत 16 अगस्त से किस फिल्म के साथ की गई है? हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत है वो 16 अगस्त से किस फिल्म के साथ की गई? तो ये की गई थी पाथेर पंचाली के साथ। ऑप्शन नंबर सी, किसके साथ है? पाथेर पंचाली के साथ है, शुरू की गई है। हाल में विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में किसको चुना गया? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के अंदर किस अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया आदिल सुमरीवाला को। किसको चुना गया है? आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष चुना गया है। किस देश ने 1 अगस्त से भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू की है? किस देश ने 1 अगस्त से भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू की? और ये की है रूस देश ने। किसने की है? रूस देश ने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजन किया गया किसका? महिला फीफा विश्व कप 2023, और इसका खिताब है वो किस टीम ने जीता? और वो जीता है किसने? स्पेन देश ने। किसने जीता है? स्पेन देश ने फाइनल के अंदर किसको हराया? इंग्लैंड को हराकर महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है अंतिम पंगाल। कौन बनी है? अंतिम पंगाल बन चुकी है। हाल ही में भारत के अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? तो ये एक अनाहत सिंह, ध्यान रखना महिला का नाम है, एक छोटी सी महिला है। भारत के अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश के अंदर कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। किस देश का चंद्र मिशन लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है? यानी कि आपको पता है अपने तो चंद्रयान 3 ने क्या है सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग कर ली, लेकिन ये रूस देश के द्वारा एक लूना 25 है, ये उपग्रह भेजा गया और ये वहां पहुंचने उसमें करीब जाने के बाद, चंद्रमा के करीब जाने के बाद ये असफल हो चुका है। तो ये किसका था? ये था रूस देश का। किसका? रूस देश का। कितने भारतीय युवा को 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स के लिए नामित किया गया? कितने भारतीय युवा को 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स के लिए नामित किया गया? और ये किया गया कितने? 5। कितने? 5 भारतीय युवा को यंग इको हीरो अवार्ड्स के लिए नामित किया गया। 20 अगस्त 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कौन सी जयंती बनाएगी? 20 अगस्त 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कौन सी जयंती बनाएगी? तो ये बनाएगी 79वीं, यानी कि कौन सी? 79वीं जयंती बनेगी। कब? 20 अगस्त 2023 को। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? तो ये किया है क्रिप्टोवर्स। कौन सा? क्रिप्टोवर्स लॉन्च किया है। और आईसीसी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है शाहरुख खान। ध्यान रखना, कौन है? शाहरुख खान आईसीसी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया है? हाल ही में बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया? तो ये किया है लद्दाख के अंदर। कहां पर किया है? लद्दाख के अंदर निर्माण शुरू किया है। हाल में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के उदयपुर जिले में किया गया। कहां पर किया गया? राजस्थान के उदयपुर जिले में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है राहुल द्रविड़ को। किसको बनाया है? राहुल द्रविड़ को। हाल में प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है?
हाल ही में प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? और 2 बार, मैंने अभी आपको बताया, 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन सी महिला है? तो वो है अंतिम पंगाल। कौन है? अंतिम पंगाल है। और प्रिया मलिक ने भी अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रपति ने किस शहर में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के अंदर मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया? तो इन्होंने किया है कोलकाता के अंदर। कहां पर शुरू किया है? कोलकाता के अंदर। जब इन्होंने, आपको मैंने बताया ना अभी, 17 अगस्त को इन्होंने विंध्यागिरी जो छठा पोत इन्होंने लॉन्च किया था, आपको याद आ रहा है क्या? तभी उन्होंने किया वहां पर मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया था। कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन चुका है? कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? और ये है गुवाहाटी का। कौन सा? गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? गुवाहाटी के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? असम के अंदर है गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर है गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा। और ये डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है? हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई है जयपुर के अंदर। कहां पर हुई है? जयपुर के अंदर इसकी बैठक हुई है। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया? और वो बनाया है किसने? INS वागीर ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने बनाया है? INS वागीर ने क्या है? सबसे लंबे समय तक इसने तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। एशिया के सबसे बड़े इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहां पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है, इसने क्या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, इंदिरा गांधी दर्ज इसके अंदर दर्ज करवाया। और ये इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन है कहां पर है? तो ये है, ध्यान रखना, श्रीनगर में। कहां पर है? श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है सबसे बड़ा एक अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी? किसने? यह रखी है तमिलनाडु के सीएम ने। कौन है तमिलनाडु के सीएम? MK स्टालिन। कौन है? MK स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम है। और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। हाल में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नीलकंठ मिश्रा को। किसको नियुक्त कर दिया? नीलकंठ मिश्रा को। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान हिलेरी ने किस देश को कुप्रभावित किया है? ये चक्रवाती तूफान है ना, ये 2 दिन पहले भी मैंने आपको करवाए थे। इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आएगा, पक्का ही टपकेगा। चक्रवाती तूफान है हिलेरी ने किस देश को प्रभावित किया? ये किया है अमेरिका के अंदर है कैलिफोर्निया। कौन सा है? अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया को इसने प्रभावित किया है। हाल में भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला कौन सा देश बन गया है? तो अभी आपको पता है ना, 23 अगस्त याद आ रहा है आपको? 23 अगस्त को आपको पता है स्पेस डे बनाया जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाया जाएगा 23 अगस्त को? अब है नेशनल स्पेस डे। ठीक है, मैंने आपको कल टेलीग्राम पर भी डाला था। तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को बनाया जाएगा। और जहां पर आपको पता है 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, उसको किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। बाकी कल मैं आपको करंट की क्लास में आपको पूरी चर्चा इसकी करवाऊंगा। और मैंने जो अभी अभी बाजार के अंदर 5 सितंबर को बुक आएगी ना, उसके अंदर मैंने चंद्रयान 3 का अलग से मैंने एक पार्ट छोटा सा डाला है। उसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से उसको पढ़ लेना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला कौन सा देश बन गया? तो ये बन चुका है चौथा देश। ठीक है, अगर आपसे पूछे दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, और सीधा आपसे पूछ ले, तो चौथा देश इसका उत्तर होगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश की मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश की मेजबानी में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहां पर हुआ था? आपको पता है 22, 23 और 24 अगस्त 3 दिन ये चला था दक्षिण अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। और इसके अंदर आपको पता है ब्रिक्स के अंदर 6 नए सदस्य देशों को भी शामिल किया गया है। किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है? लगा लो स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा।
किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया? और वो बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। इसको बनाया गया सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, सितंबर 2023 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सितंबर 2023 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह किया गया प्रकाश श्रीवास्तव को। इसको नियुक्त कर दिया है प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? नितिन गडकरी अपने कौन है? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। उन्होंने किस शहर में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये किया इन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता है? तिरुपति सिंगापुर है मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध सिंह ने श्रीराम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। हाल में श्रेथा थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में श्रेथा थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ये बन चुके हैं थाईलैंड के। किस देश के बन गए? ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में वोइकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में वोइकॉम 18 एक कंपनी है और इसके डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ कौन बन गए? तो वो बने हैं किरण मणि। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? किरण मणि है। ये वोइकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ बन चुके हैं। किस बैंक ने यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस बैंक के द्वारा यूपीआई नाम तो आपने देखा होगा, सुना होगा। यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और ये किया है केनरा बैंक ने। इसने लॉन्च किया है, केनरा बैंक ने इसको लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में कितने वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में कितने वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाई है 6 वैज्ञानिकों ने। और आपको बताइए चंद्रयान 3 पर इन 6 वैज्ञानिकों ने 2019 से कार्य करना प्रारंभ किया था और लगातार अब तक ये कार्य करते आ रहे थे। इतनी मेहनत की है, लगातार ये 4 साल मेहनत करते आए थे और 6 वैज्ञानिकों का कल मैंने आपको नाम भी बढ़िया तरीके से बता दिए हैं। हाल में यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम कौन सा बना है? तो ये बना है चंद्रयान 3। जब आपको पता है 23 अगस्त को शाम को 6 बजे जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने जा रही थी, तब आपको पता है जो इसरो की मैन ऑफिशियल यूट्यूब पर जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी उसके अंदर क्या लगभग 80 से 80 लाख लोग लाइव देख रहे थे। देखो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया यूट्यूब पर लाइव का 80 लाख। और किसने तोड़ा? चंद्रयान 3 ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस संगठन के द्वारा आदित्य L1 मिशन सितंबर में लॉन्च किया जाएगा? किस संगठन के द्वारा आदित्य L1 मिशन है सितंबर में लॉन्च किया जाएगा? तो ये करेगा इसरो। देखो चंद्रमा के लिए तो चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया जानकारी वहां की प्राप्त करने के लिए, और जो ये आदित्य L1 है ना, ये है सूर्य के अध्ययन के लिए। किसके लिए है? सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। ये सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में इसको लॉन्च किया जाएगा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको सभी को पता है राजस्थान में है। राजस्थान का ये आपको पता है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व अब ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? वो था उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां बना था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल की शुरुआत की है? किस राज्य ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल की शुरुआत की? और ये की है केरल राज्य ने। इसने की है केरल राज्य ने शुरुआत की है। दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने नए सदस्य देश को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, मैंने आपको बताया 6 नए सदस्य देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये सदस्य देश है, ध्यान रखना 6 नए सदस्य देशों को इसके अंदर शामिल किया गया। और ये कब सदस्यता ग्रहण करेंगे? ये करेंगे जनवरी 2024 से। कब से? जनवरी 2024 से। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस राज्य में हवा से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये किया है गोवा राज्य के अंदर। कहां पर किया है? मैंने आपको बताया भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस राज्य में हवा से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? और इस मिसाइल का नाम क्या था? अस्त्र। मैंने आपको बताया ना क्या नाम था? अस्त्र था, जिसने गोवा राज्य के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया।
69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन नंबर बी, किसको? पुष्पा। नाम आपने सुना होगा ना, पुष्पा। तो अल्लू अर्जुन, पुष्पा। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए इसको चुना गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहली रैंक हासिल की है? तो आपको पता है अभी जो स्वच्छता के रैंकिंग में मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर चल रहा है, और मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? तो वो है इंदौर। कौन सा शहर है? इंदौर ने सबसे पहली रैंक हासिल की है इसके अंदर। 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी आपको पता है 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले आपको पता है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ग्रीस देश की यात्रा की। उसके बाद 40 साल के अंदर ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं। हाल ही में इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? हाल ही में इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन है लूपेक्स भेजेगा? और ये लूपेक्स कब भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा 2024-25 में। कब है? अगले यानी कि अगले साल 2024-25 के अंदर लूपेक्स से भेजा जाएगा। तो ये किसके सहयोग से? जाक्सा के सहयोग से इसको भेजा जाएगा। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता है आर प्रज्ञानंदा। कौन है? आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा इसके अंदर दूसरे स्थान पर है। और खिताब किसने जीता? मैग्सन कार्लसन ने इसके अंदर खिताब जीता है। हाल में सी आर राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये कौन थे? तो सी आर राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये थे गणितज्ञ और सांख्यिकीविद। कौन थे? गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे सी आर राव, और इनका हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। हाल ही में B20 सम्मेलन की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो B20 सम्मेलन की शुरुआत कहां पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। शिशुओं में रेस्पिरेटरी एक्रिसबो वैक्सीन के लिए पहली वैक्सीन एब्रिसबो को किसने मंजूरी दी है? शिशुओं में किसके लिए? शिशुओं में रेस्पिरेटरी एक्रिसबो वैक्सीन के लिए पहली वैक्सीन एब्रिसबो को किसने मंजूरी दी? तो ये दी अमेरिका देश ने। किसने दी है? अमेरिका देश ने इसको मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने मुआजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस देश ने मुआजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया? और ये किया है किसने? ये किया है ईरान देश ने। किसने किया है? जो आप क्या है, ये ईरान से इजराइल तक मार करने में सक्षम है ड्रोन रहेगा। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य में पहला ABDM क्या है? ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया? और ये इन्होंने किया है मिजोरम के अंदर। कहां पर किया है? मिजोरम के अंदर। इसका मतलब है जो ये अस्पताल से संबंधित है, डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें जो अस्पताल में जो मरीज है उनको क्या है, डिजिटल सुविधाओं का लाभ इसके अंदर मिलेगा। तो भारत का पहला आपसे पूछे तो ABDM माइक्रोसाइट कहाँ लॉन्च किया गया? तो मिजोरम के अंदर लॉन्च किया गया है। तो यह थी आज की हमारी क्लास। तो यह संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी बढ़िया तरीके से। और इसका जो टेस्ट है ना, वो आपको ऐप के अंदर, कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। चाहे सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके अलावा जो PDF है वो आपको शाम तक इसकी टेलीग्राम पर भी आपको PDF मिल जाएगी। तो बहुत जल्दी आपके लिए बाजार के अंदर भी बुक आ रही है, और स्पेशल आपके लिए सूचना सहायक के लिए अभी अगस्त मंथ कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में आपको सूचना सहायक के लिए स्पेशल आपको करंट की क्लास मिलती जाएगी। अगस्त से, जनवरी से लेकर अगस्त तक आपको एक स्पेशल करंट की क्लास भी आपको सूचना सहायक के लिए मिलेगी, क्योंकि RS का एग्जाम है, सूचना सहायक का एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट का भी एग्जाम है, और RSSB संगणक का भी एग्जाम है। तो इसके लिए करंट बहुत जरूरी है, और एक महामैराथन भी क्लास आपको मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक, जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।